नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा रोगों का निर्णय हम किस प्रकार करते हैं, इसके अध्ययन के क्रम में आइए अब कुष्ठ रोग का विचार करते हैं। कुंडली में ग्रहों की वो कौन सी स्थितियां होती हैं जो जातक में कुष्ठ रोग अर्थात लेप्रोसी उत्पन्न करती हैं। हम जानते हैं कि कुष्ठ रोग एक बहुत ही भयंकर बीमारी होती है और यह कई प्रकार की होती है बीमारी। लग्न से हम शरीर का विचार करते हैं और चंद्रमा से रक्त का विचार किया जाता है। और जब कुंडली में रक्त, लग्न और चंद्रमा ये दोनों दूषित रहें या पीड़ित हों, बहुत ज्यादा पाप दुष्प्रभाव में हों, तो इस स्थिति में जातक में रुधिर विकार उत्पन्न होता है। और ये कुष्ठ रोग रुधिर विकार से उत्पन्न होने वाला रोग होता है। यदि पापग्रह लग्नगत हो परंतु वह स्वगृही नहीं हो तो जातक को कुष्ठ रोग का भय होता है। यदि शनि लग्न में हो तो नील कुष्ठ होता है, सूर्य लग्न में हो तो रक्त कुष्ठ और मंगल लग्न में हो तो श्वेत कुष्ठ होता है। परंतु पापग्रह के लग्नगत रहने से ही कोई व्याधि नहीं होती, वरन वह लग्नस्थ पापग्रह अन्य प्रकार से भी पीड़ित एवं निर्बल हो तभी कुष्ठ रोग संभव होता है। क्या कहा गया इसमें? यदि कोई भी पापग्रह लग्न में हो और वह स्वगृही नहीं हो या उच्चिका नहीं हो तो जातक को कुष्ठ रोग का भय होता है। यदि शनि लग्न में हो, स्वगृही या उच्चिका नहीं हो तो नील कुष्ठ होता है। सूर्य लग्न में हो और स्वगृही नहीं हो या उच्चिका नहीं हो या बलि नहीं हो तो रक्त कुष्ठ होता है। और यदि मंगल लग्न में हो और उस तरह से स्वगृही या उच्चिका नहीं हो, बलि नहीं हो तो जातक को श्वेत कुष्ठ होता है। परंतु केवल लग्न में पापग्रह के रहने से ही जातक को व्याधि नहीं होती है। यदि वह पापग्रह, लग्नस्थ पापग्रह अन्य प्रकार से भी निर्बल और पीड़ित है तो जातक में कुष्ठ रोग की संभावना होती है। वह लग्नगत पापग्रह जितना ही ज्यादा निर्बल होगा, जितना ही ज्यादा पाप प्रभावित होगा, उतना ही ज्यादा कुष्ठ रोग की प्रबल संभावना बनती है। यदि चंद्रमा शनि अथवा मंगल के साथ हो, साथ ही कर्क, मकर अथवा मीन राशि के नवांश में हो तथा शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृश्य न हो तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। क्या है? चंद्रमा शनि या मंगल के साथ कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ हो, या तो चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो या मंगल बैठा हो या मंगल बैठा हो शनि के अलावा तो, और साथ ही कर्क, मकर अथवा मीन राशि के नवांश में हो। कौन? चंद्रमा शनि या मंगल के साथ बैठा हो तथा वह कर्क राशि के, मकर राशि के अथवा मीन राशि के नवांश में हो तथा उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो या शुभ ग्रह इसके साथ नहीं बैठा हो तो वैसे जातक को कुष्ठ रोग की संभावना रहती है, कुष्ठ रोग होता है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा, शनि और मंगल एक साथ होकर कर्क, वृश्चिक अथवा मीन राशि में बैठे हों तो जातक को रक्त विकार से कुष्ठ रोग होता है। किसी किसी विद्वान का मत है कि मेष या वृष राशिगत रहने से भी वही फल होता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि शुक्र, मंगल, चंद्रमा और शनि एक साथ कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में बैठे हों तो जातक रक्त कुष्ठी और महापातकी होता है। देखिए इसमें क्या है कि चंद्रमा, शनि और मंगल ये तीनों ग्रह एक साथ होकर कर्क में, वृश्चिक में या मीन राशि में, ये तीन राशि में से कहीं भी एक साथ बैठे हों, चंद्रमा, मंगल और शनि,
तो जातक को रक्त विकार से कुष्ठ रोग होता है। कुछ विद्वान इसमें जोड़ते हैं कि नहीं, मेष राशि में भी और वृष राशि में भी यदि चंद्रमा, शनि और मंगल एक साथ बैठे हों तो जातक को कुष्ठ रोग की संभावना रहती है। लेकिन अधिकांश विद्वानों का मत यही है कि सिर्फ कर्क में, वृश्चिक में या मीन राशि में रहने से ही कुष्ठ रोग होता है। और कुछ लोगों का मत है कि इनके साथ यदि शुक्र भी बैठा हो, चंद्रमा, मंगल और शनि के साथ शुक्र भी कर्क में, वृश्चिक में अथवा मीन राशि में बैठा हो तो वैसा जातक रक्त कुष्ठी होता है और महापातकी होता है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा और सूर्य किसी पाप ग्रह के साथ कर्क, वृश्चिक अथवा मीन राशिगत हो तो जातक को श्वेत कुष्ठ होता है। चंद्रमा और सूर्य एक साथ किसी अन्य पाप ग्रह के साथ कर्क में, वृश्चिक में अथवा मीन राशिगत हो तो जातक को श्वेत कुष्ठ होता है। क्या है? चंद्रमा सूर्य के साथ। चंद्रमा सूर्य के साथ कब होता है? जब जातक का जन्म अमावस्या का होता है। तो चंद्रमा और सूर्य एक साथ कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में अथवा मीन राशि में बैठे हों तो ऐसे जातक को श्वेत कुष्ठ रोग होता है। अगले वीडियो में हम कुष्ठ रोग संबंधित कुछ अन्य सूत्रों की व्याख्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।